हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि मीरा अर्जुन और नीता को मिलाने के लिए एक प्लानिंग करती है। अब आगे। विजय ने जैसे ही अर्जुन की आंखों में आंसू देखे उनका दिल पसीज गया। वे उसके पास आए और कहा, तुम खाना खाने नीचे नहीं आए? वो पापा, मीरा ने अर्जुन इतना ही कह पाया। उसकी आंखों में प्याज की वजह से तेज जलन हो रही थी। वो अपनी आंखें मसलने लगा तो विजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा। आप माफी क्यों मांग रहे हैं पापा? अर्जुन ने हैरानी से कहा। आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है, विजय ने बड़ी नरमी से कहा। अर्जुन विजय जी के साथ आकर बेड पर बैठ गया और धड़कते दिल के साथ कहा, कहिए पापा, क्या बात है? विजय, आज मीरा मेरे पास आई थी। उसने बताया तुम इस शादी नहीं करना चाहते। अर्जुन, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है अर्जुन, मैं जानता हूँ मैंने अपने बच्चों पर बहुत पाबंदियां रखी हैं, लेकिन उन पाबंदियों के पीछे की वजह था मेरा डर, तुम सबको खोने का डर। जैसे हम सब ने कुसुम को खो दिया। उस वक्त अगर मैंने उसकी भावनाओं को समझा होता तो आज वो हमारे बीच होती। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। ये देखकर अर्जुन ने अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। अर्जुन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पापा। एक पिता का फर्ज निभाते हुए आपने हमेशा उनका अच्छा सोचा। उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर उसका दोष खुद को मत दीजिए। कुसुम भी यही चाहती थी। विजय, क्या तुम उससे मिले थे? अर्जुन, उनके सुसाइड करने से 2 दिन पहले मैं उनसे मिला था। वो आपको बहुत मिस करती थी पापा, आपसे बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, लेकिन आपके गुस्से के सामने वो कभी कुछ नहीं भूल पाई। जिस लड़के से उन्होंने शादी की थी वो बहुत अच्छा था पापा। कुसुम को उसने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, पर कुसुम को हमेशा एक कमी खलती रही, आपकी। वो आपसे बहुत प्यार करती थी। विजय ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और रो पड़े। अर्जुन ने पहली बार उन्हें इतना कमजोर देखा था। उसने विजय के कंधे पर अपना हाथ रखा तो विजय रोते हुए कहने लगा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो अपने बच्चों को दर्द देता रहा। कुसुम को मैं कभी समझ नहीं पाया और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। अर्जुन, मैं कुछ समझा नहीं पापा। विजय ने अपने आंसू पोंछे और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो मैं उससे और उसके घर वालों से मिलना चाहता हूँ। तुम दोनों की शादी की बात करना चाहता हूँ। अर्जुन ने सुना तो खुशी से हैरान रह गया। उसने विजय की ओर देखते हुए कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं इतना खुदगर्ज भी नहीं कि अपनी ख्वाहिशों के लिए अपने बच्चों के सपनों का गला घोट दूं। तुम कल ही उसके घर वालों को यहाँ बुलाओ ताकि मैं उनसे मिलकर बात कर सकूं। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दादाजी के दोस्त, उन्हें बुरा लगेगा, अर्जुन ने कहा। उनसे मैं माफी मांग लूंगा, विजय ने कहा। आई लव यू पापा। अर्जुन खुशी से भर उठा और विजय के गले लग गया। उम्मीद है मेरे इस फैसले से कुसुम की आत्मा को शांति मिले, विजय ने भावुक होकर कहा। आज वो बहुत खुश होगी पापा। कहते हुए अर्जुन ने मन ही मन मीरा के बारे में सोचा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मीरा, यू आर एन एंजल। अब चलो नीचे चलकर खाना खाते हैं, विजय जी ने उठते हुए कहा और फिर दोनों बाप बेटे नीचे चले आए। नीचे आकर दोनों खाने के लिए बैठे। बाकी सभी पहले से अपना खाना खा रहे थे। विजय ने अर्जुन की ओर देखा और दादू से कहा, पापा आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, दादू ने कहा। वो जो संडे को आपके दोस्त आ रहे हैं अर्जुन को देखने, उन्हें मना कर दीजिए ना, विजय ने कहा। कौन सा दोस्त? दादू ने अनजान बनते हुए कहा। वही जो अपनी पोती के लिए अर्जुन को देखने आने वाले हैं, विजय ने बेसब्री से कहा। लेकिन मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो इस घर में रिश्ता लेकर आ रहा है, दादू ने रहस्यमय तरीके से कहा। क्या मतलब? आपने ही तो कहा था।
विजय ने हैरानी से कहा तो दादू जोर जोर से हंसने लगे और कहा, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, ताकि तेरा ये बेटा अपने दिल की बात बता दे कि ये किसी को चाहता है। दादू का प्लान जानकर तो मीरा भी दंग रह गई। यहाँ तो उससे भी बड़े ड्रामेबाज थे। दादू की बात सुनकर विजय भी मुस्कुराए बिना न रह सका। उसे मुस्कुराते देखकर दादू ने बड़े प्यार से कहा, देख बेटा, बच्चों की जिसमें खुशी है उसी में माँ बाप को खुश होना चाहिए। हमारा अर्जुन इतना अच्छा है कि हमारे कहने पर कहीं भी शादी कर लेता, लेकिन जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता। ये तुझे इतना मानता है कि तेरे सामने कुछ नहीं कहता, इसलिए मुझे इसकी शादी की बात करके इसके दिल की बात सबके सामने लानी पड़ी। इस नाटक से ही सही इस नालायक ने बताया तो सही इसकी जिंदगी में कोई खास है। दादू, यू आर टू गुड। अर्जुन ने उठकर उनको पीछे से गले लगाते हुए कहा। सभी बहुत खुश थे। तभी विजय ने कहा, मैंने अर्जुन के लिए लड़की देखी है। कौन? सबने हैरानी से कहा, अरे अपनी मीरा। इसकी और अर्जुन की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगेगी। विजय ने जैसे ही कहा, मीरा के गले में खाना ही अटक गया और वो खांसने लगी। उसने विजय की ओर देखकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम और अर्जुन दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो, दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हो, बस तुम दोनों की शादी पक्की। विजय ने आदेशात्मक स्वर में कहा तो मीरा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, पर ये सब तो हम निधि के लिए भी करते हैं। मीरा की मासूम सी शक्ल देखकर विजय जी हंस पड़े और फिर उनके साथ साथ सभी घर वाले भी। बस हमारे अक्षत बाबू प्यार से उनकी मासूमियत देख रहे थे। मीरा को कुछ समझ नहीं आया तो राधा ने कहा, मीरा परेशान मत हो, ये तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। राधा की बात सुनकर मीरा ने जैसे ही विजय की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मीरा मुस्कुरा उठी। सभी हंसते मुस्कुराते बातें करते खाना खा रहे थे। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी। खाना खाने के बाद सभी उठकर जाने लगे तो निधि चम्मच से अपनी प्लेट को जोर जोर से बजाने लगी। सभी उसकी ओर पलटे तो निधि ने कहा, क्या आप लोग खाना खाते ही इधर उधर चले जाते हैं? कभी तो फैमिली टाइम भी होना चाहिए ना। तो क्या चाहिए हमारी राजकुमारी को? दादू ने प्यार से कहा। 1 घंटे बाद आप सभी हॉल में आ जाना, बता दूंगी, निधि ने उठते हुए कहा। निधि की बात सुनकर सभी वहां से चले गए और वो अकेले ही नीचे हॉल में इंतजाम करने लगी। मीरा जैसे ही ऊपर आई, पीछे से अर्जुन ने कहा, मीरा। मीरा रुकी और पीछे पलटी तो अर्जुन उसके पास आया और मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच एंजल। एंजल? मीरा ने हैरानी से कहा, हाँ एंजल, तुम मेरी जिंदगी में इस घर में एंजल बनकर ही आई हो। कितनी आसानी से तुमने पापा को ये सब समझा दिया और वो मेरी और नीता की शादी के लिए मान गए। अर्जुन ने मीरा के गाल छूकर कहा, दोस्ती में इतना तो कर ही सकते हैं ना। मीरा मुस्कुराई। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। अर्जुन ने कहा, आप और नीता खुश रहें, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मीरा ने कहा, ओह मीरा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिले। अर्जुन ने खुशी से भरकर कहा। अब हम चलते हैं। निधि ने 1 घंटे बाद नीचे भी बुलाया है ना, पता नहीं क्या करने वाली है वो, मीरा ने जाते हुए कहा। अर्जुन भी अपने कमरे में चला आया। अक्षत ऊपर आया और सीधा अपने कमरे में चला आया। कपड़े चेंज किए और शीशे के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए सोचने लगा, आखिर पापा भैया की शादी के लिए कैसे राजी हो गए? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अक्षत अर्जुन के कमरे में आया तो देखा अर्जुन बालकनी में फोन पर लगा है। अक्षत रूम में इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे प्याज पर गई। अर्जुन ने प्याज उठाया और कहा, भैया के कमरे में प्याज? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो प्लान किया होगा इन्होंने, वरना पापा इतनी आसानी से मान जाए नामुमकिन। लेकिन कैसे पता लगाऊं?
मीरा, उसे तो पता ही होगा। अक्षत अर्जुन के कमरे से निकलकर मीरा के कमरे के सामने आया, लेकिन कमरे में जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने बाहर से ही दरवाजा खटखटाया। मीरा कपड़े बदल चुकी थी। उसने कुर्ता और नीचे हैरम पहना हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अक्षत को देखकर हैरान रह गई। मुश्किल से उसके मुंह से एक शब्द निकला, जी। अक्षत वहीं खड़ा रहा और कहा, पापा से क्या कहा तुमने? हमने कुछ नहीं कहा। मीरा ने आंख चुराते हुए कहा, रियली? तो फिर नजरें क्यों चुरा रही हो? देखो मेरी तरफ और कहो कि तुमने कुछ नहीं कहा। अक्षत ने अपना एक हाथ दरवाजे से लगाकर कहा, जिससे मीरा बाहर न जा सके। हम क्यों नजरें चुराएंगे? कहते हुए उसने अक्षत की आंखों में देखा, लेकिन उसके बाद ना वो कुछ बोलने लायक रही न देखने लायक। उन सागर सी गहरी आंखों में बस वो डूबती चली गई। उसे खामोश देखकर अक्षत ने कहा, आई नो, ये सब तुम्हारा ही प्लान था, पापा को भैया की शादी के लिए मनाना, लेकिन किया कैसे वो जानना है। हमने जो किया दो प्यार करने वालों के लिए किया, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मीरा ने धीरे से कहा। टेल मी, क्या कहा? अक्षत ने कहा। मीरा उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बताएंगे कभी फुर्सत में। कहकर मीरा जैसे ही अंदर जाने लगी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, वो तो मैं पता लगा लूंगा, बस तुम घर वालों पर अपना जादू चलाना बंद करो। क्यों? आपको डर लग रहा है कहीं आप इस जादू का शिकार ना हो जाएं? मीरा ने कहा। जितनी सीधी दिखती हो उतनी हो नहीं तुम, अक्षत ने कहा। बिल्कुल नहीं है, अभी आपने देखा ही क्या है मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड। धीरे धीरे आप जानेंगे हम क्या हैं, मीरा ने धीरे से कहा। पहली बार अक्षत उसके सामने खामोश हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों ये भी भूल गए कि वे दोनों दरवाजे के बीच में खड़े हैं। अक्षत ने मीरा को पीछे धकेला और कहा, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। अक्षत वहां से चला गया। मीरा वहीं खड़े प्यार से उसे देखती रही और मन ही मन में कहा, एक दिन आप हमें जरूर समझेंगे। 1 घंटे बाद सभी नीचे जमा थे, अक्षत को छोड़कर। वो नहीं आया था। उसे ये सब गेम्स पसंद नहीं थे। सभी नीचे हॉल में जमा हुए और गद्दों पर बैठ गए। निधि ने कहा, सभी अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन सिर्फ पुराने गानों पर। सभी मान गए। 2 टीम बट गई। एक में दादू, दादी, अर्जुन थे, दूसरी में विजय, राधा, मीरा और निधि। गेम शुरू हुआ। सबसे पहले अर्जुन वाली टीम की बारी आई। उन्हें म से गाना था। दादी ने गाना शुरू किया, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। सभी ताली बजाते हुए गाने का मजा ले रहे थे। इसके बाद बारी आई निधि टीम की, तो निधि ने गाना शुरू किया, है ना, बोलो बोलो मम्मी, बोलो बोलो पापा, बोलो बोलो मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से प्यार है ना, बोलो बोलो। धत बेशर्म, राधा ने निधि के सर पर चपत लगाकर कहा तो सभी हंस पड़े। उसके बाद दादू ने गाना शुरू किया, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर। वाह दादाजी, यू आर सो रोमांटिक, मीरा ने खुश होकर कहा। मीरा, सिर्फ उम्र ही तो बड़ी है, प्यार तो अभी भी जवान है, दादू ने कहा तो सभी हंसने लगे। बारी थी निधि की टीम की। तभी राधा ने गाना शुरू किया, रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। सबने जैसे ही राधा का गाना सुना
हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। विजय भी। विजय को अपनी ओर देखता पाकर राधा ने कहा, क्या? कॉलेज में अक्सर गाती थी मैं ये गाना। मीरा ने थोड़ा उदास होकर राधा से कहा, कितनी अजीब बात है ना आंटी, हमारी माँ को भी ये गाना बहुत पसंद था, वो हमेशा इसे गुनगुनाती रहती थी। निधि ने देखा माहौल थोड़ा सीरियस होने लगा है तो उसने कहा, चलो चलो अर्जुन भैया, अब यह से गाओ। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। अब बारी थी निधि की टीम की, तो इस बार मीरा ने गाना शुरू किया। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा। मीरा की आवाज भी उसी की तरह बेइंतहा खूबसूरत थी। सभी खामोशी से उसे सुन रहे थे। उसने जो गाना चुना था वो भी बहुत यूनिक था। जैसे ही मीरा ने गाना खत्म किया, विजय ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है मीरा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, साक्षात सरस्वती है तुम्हारे गले में तो और गाने में अपना और राधा की ओर देखते हुए का जिक्र भी कर दिया। अरे पापा, राधा और मीरा तो यहाँ हैं, पर इनका श्याम कहाँ है? निधि ने कहा, वो रहा ऊपर अपनी दुनिया में। दादू ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, जहाँ अक्षत कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनते हुए इधर उधर घूम रहा था। वो अपनी दुनिया में मस्त है पापा, गेम आगे बढ़ाते मजा आ रहा है। विजय ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। हाँ, अब दादू की बारी, न से गाइए, निधि ने कहा। अरे ये तो बहुत आसान है, कहते हुए दादू ने गाना शुरू कर दिया। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी यहाँ छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। विजय ने गाना शुरू किया। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। विजय ने जैसे ही गाना गाया, राधा शर्मा गई। बारी थी अर्जुन की टीम की, तो अर्जुन ने कहा, ये गाना मीरा के लिए। उसने गाना शुरू किया। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, आय हाय, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आय हाय, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आय हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, आय हाय। मीरा तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। निधि ने देखा तो कहा, क्या बात है भैया, मेरे लिए तो कभी नहीं गाया आपने गाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी गा देता हूँ, अर्जुन ने कहा और निधि खुश हो गई। अर्जुन ने गाना गाना शुरू किया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। निधि ने पास पड़ा छोटा तकिया अर्जुन की ओर फेंका और विजय से कहा, देखो ना पापा, भाई क्या कह रहा है। मेरी राजकुमारी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, विजय ने कहा। वो तो ठीक है पापा, लेकिन अभी आप लोगों का टर्न है गाने का, या फिर हार मान लीजिए, अर्जुन ने कहा। बिल्कुल नहीं, हारोगे तो आप लोग, निधि ने कहा और गाने लगी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। निधि ने जैसे ही गाना खत्म किया, अर्जुन ने गाना शुरू कर दिया।
रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। अर्जुन रुका तो विजय ने गाना शुरू किया। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। विजय रुका तो दादी ने बॉम्ब फोड़ा और गाने के साथ तालियां भी बजाने लगी। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, और लेके पहला पहला प्यार। दादी के इस रिएक्शन पर अर्जुन ने तो उनका गाल ही चूम लिया। वो तीन इन चारों पर भारी पड़ रहे थे। इधर निधि की टीम हारने की कगार पर थी, लेकिन मीरा को एक गाना सूझा और वो गाने लगी। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। अब गेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। अर्जुन सोचने लगा, लेकिन यह से कोई गाना याद नहीं आ रहा था। उसने दादू की ओर देखा तो दादू ने गाना शुरू किया। याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ तुम कहाँ हम हुए तुम कहाँ गुम, आ भी जा एक बार। निधि की टीम से विजय ने गाना शुरू किया। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये लगन, रिम झिम गिरे सावन। बारी फिर अर्जुन की ओर आ गई। अर्जुन निधि की टीम को फंसाना चाहता था, इसलिए ऐसा गाना सोचने लगा जिसके बाद सामने वाली टीम कुछ गा ही ना सके। उसने गाना शुरू किया। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। अर्जुन मन ही मन खुश हो रहा था कि इसके बाद निधि हार मान लेगी। निधि को अब कोई गाना याद नहीं आ रहा था। विजय और राधा भी चुप। मीरा ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा, उसकी नजरें ऊपर खड़े अक्षत से जा मिली। अक्षत ने नजरें हटा ली तो मीरा ने गाना शुरू किया। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। निधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उछल पड़ी और अर्जुन को ठेंगा दिखाते हुए कहा, ये अब गाओ माँ से। माँ माँ माँ, दादू कुछ गाओ ना, ऐसे तो हार जाएंगे हम लोग, अर्जुन ने कहा। दादू दादी को कोई गाना नहीं सूझ रहा था। निधि खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे ही वो अर्जुन की टीम की हार और अपनी टीम की जीत की घोषणा करने के लिए उठी, पीछे से सीढ़ियों से उतरते हुए अक्षत ने गाना शुरू किया। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। अर्जुन उठा और दौड़कर अक्षत को गले लगाते हुए कहा, लव यू ब्रो, बचा लिया तूने। अक्षत मीरा के सामने आया और गाते हुए कहा, मेरे सवालों का जवाब दो ना। अक्षत गाने की आड़ में मीरा से जवाब मांग रहा था, जिसे मीरा के अलावा कोई समझ नहीं पाया था। अक्षत ने राधा का हाथ पकड़ा और डांस करते हुए आगे गाने लगा। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, झुके बदन को हवा क्यों महकी, रात भी है बहकी बहकी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। इसके बाद निधि की टीम के पास गाने को कुछ नहीं बचा था और फिर वो अर्जुन की टीम से हार गई, लेकिन अक्षत के आने से खुश थी। सभी वापस बैठ गए।
भाई मेरा तो अब चाय पीने का मन कर रहा है, दादू ने कहा। हाँ मेरा भी, विजय ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हम बनाकर लाते हैं, मीरा ने कहा और किचन की ओर चली गई। मीरा को जाते देखकर अक्षत ने कहा, दादू गाने गाकर गला सूख गया होगा ना आपका, मैं पानी लेकर आता हूँ। कहते हुए अक्षत भी किचन की ओर बढ़ गया। मीरा किचन में गैस पर चाय का बर्तन रखने ही वाली थी कि अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर करके कहा, अब तो बता दो तुमने पापा से क्या कहा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा और गैस की ओर बढ़ गई। उसने पतीला रखा और चाय बनाने लगी। अक्षत बिल्कुल उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और कहा, सॉरी, मुझे इस तरह तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। मीरा ने पहली बार अक्षत के मुंह से सॉरी सुना। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी और फिर अपना ध्यान चाय की ओर लगा दिया। अक्षत मीरा के सामने प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और कहा, देखो वैसे मैं गेम जीता हूँ तो तुम्हारी टीम का फर्ज बनता है इनाम देने का, तो तुम मुझे इनाम मत दो, बस ये बता दो कि पापा से तुमने क्या कहा। आप तब से इस बात के इतना पीछे क्यों पड़े हैं? मीरा ने कहा। अक्षत मीरा के पास आया और कहा, क्योंकि आज से पहले पापा ने कभी अपने फैसले नहीं बदले। तुम में कुछ खास बात होगी ना जो उन्होंने हाँ कह दी। अक्षत की बात सुनकर मीरा खामोश हो गई। उसका चाय पर भी ध्यान नहीं रहा, बस अक्षत की आंखों में देखती रही। चाय उफनकर जैसे ही गिरने वाली थी, दोनों ने साथ साथ गैस बंद करने को हाथ बढ़ाया, जिससे दोनों ही एक दूसरे को छूकर गुजरे। दोनों बहुत करीब खड़े थे और फिर अक्षत ही पीछे हट गया। मीरा ने चाय कप में डाली और बिना अक्षत की बात का जवाब दिए बाहर निकल गई। अक्षत को परेशान करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। चाय पीकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। मीरा ने बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। जैसे ही धोने लगी, राधा ने कहा, तुम जाओ मैं कर दूंगी। मीरा चली गई। जैसे ही वो सीढ़ियों पर आई, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ए मीरा, ए मीरा। मीरा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, आई मीन मीरा जी, प्लीज बता दीजिए। अक्षत ने बड़े ही प्यार से कहा, आपको क्यों जानना है? आपको भी मोनालिसा से शादी करने में हमारी हेल्प चाहिए क्या? मीरा ने मजाक करते हुए कहा। मोनालिसा का नाम सुनते ही अक्षत ने मीरा का हाथ झटका और गुस्से से वहां से चला गया। अब आगे क्या होगा? इन लोगों की प्यार भरी लव स्टोरी को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें आराधना वॉइस में। आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।